स्टार्ट। हेलो दोस्तों, ड्रीम कैरियर में स्वागत है। हम लोग गणित शिक्षण के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने गणित शिक्षण में 4 विधियों के बारे में चर्चा कर ली थी। सबसे पहले आगमन विधि की चर्चा की, उसके बाद निगमन विधि की चर्चा की, फिर विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। इसका मतलब 4 विधियों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब आगे देखते हैं 5वीं विधि कौन सी है, समस्या समाधान विधि। हेडिंग डालेंगे 5वीं विधि कौन सी है, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि, ये 5वीं विधि है। गणित शिक्षण की 5वीं विधि समस्या समाधान विधि है, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। समस्या समाधान विधि में शिक्षक छात्रों के सामने समस्या को प्रस्तुत कर देता है और शिक्षक छात्रों के सामने जब समस्या को प्रस्तुत करता है तो छात्र उस समस्या को सोचकर क्वेश्चन को या उसके तर्क के माध्यम से सीखते हैं, जिसे समस्या समाधान विधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि शिक्षक छात्रों के सामने शिक्षक छात्रों के सामने शिक्षक छात्रों के सामने समस्या को प्रस्तुत करता है। शिक्षक छात्रों के सामने समस्या को प्रस्तुत करता है, छात्रों के सामने समस्या को प्रस्तुत करता है और छात्र उस समस्या का हल तर्क के माध्यम से सीख लेते हैं, जिसे समस्या समाधान विधि कहते हैं। तो समस्या समाधान विधि किसे कहते हैं? तो शिक्षक छात्रों के सामने समस्या को प्रस्तुत करता है और छात्र उस समस्या को हल करके एक माध्यम से सीख लेते हैं, तर्क के माध्यम से, जिसे समस्या समाधान विधि कहते हैं। आइए देखते हैं समस्या समाधान विधि, कुछ पॉइंट और आगे देखते हैं क्या क्या होता है समस्या समाधान विधि में। समस्या समाधान बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। जो शिक्षक छात्र के सामने समस्या प्रस्तुत करता है तो वो शिक्षक जीवन के संबंधित होना चाहिए, यानी समस्या बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। समस्या बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए, बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। अगर समस्या बालक के जीवन से संबंधित होगी तो बालक समस्या को अवश्य सॉल्व कर लेगा। आगे देखते हैं, समस्या बालक से अपरिचित नहीं होनी चाहिए। समस्या बालक से अपरिचित नहीं होनी चाहिए। समस्या बालक से अपरिचित नहीं होनी चाहिए। समस्या जो होनी चाहिए वो बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए और समस्या बालक के से अपरिचित नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, शिक्षक की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए। शिक्षक की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए। इसका मतलब जब शिक्षक छात्रों के सामने समस्या को प्रस्तुत करे तो वो समस्या सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। और इस विधि में छात्रों को विश्लेषण विधि का विकास होता है। इस विधि से
विश्लेषण विधि का विकास होता है। इस विधि से छात्रों में विश्लेषण करने का विकास होता है। इस विधि से विश्लेषण करने का विकास होता है। विश्लेषण करने का विकास होता है। विश्लेषण करने का विकास होता है। इसका मतलब विश्लेषण करने का विकास होने से तात्पर्य है कि विश्लेषण जब छात्र करेंगे तो छोटे छोटे खंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करके उस समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए विश्लेषण का विकास होता है। आगे देखते हैं कि बालक इस विधि से चिंतन व तर्क शक्ति का विकास होता है। इस विधि से चिंतन व तर्क शक्ति का विकास होता है। इस विधि से चिंतन व तर्क शक्ति का विकास होता है। 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 जब छात्र ज्यादा सोचेंगे तो चिंतन व तर्क शक्ति के माध्यम से छात्र समस्या का समाधान कर लेंगे। इस विधि से रेखा गणित व बीज गणित के प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया जाता। इसका मतलब समस्या समाधान विधि से रेखा गणित व बीज गणित के प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता। तो ये इतने पॉइंट हो गए जो समस्या समाधान विधि के अंतर्गत होनी चाहिए। समस्या बालक से परिचित नहीं होनी चाहिए। शिक्षक की सरल बोधगम्य होनी चाहिए। इस विधि में विश्लेषण करने का विकास होता है। चिंतन तर्क शक्ति का विकास होता है। समस्या रेखा गणित के बीच से संबंधित नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी समस्या समाधान विधि हो गई। और समस्या समाधान विधि की प्रतिपादक लिख लेते हैं कि समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक समस्या समाधान विधि की प्रतिपादक सुकरात तथा सेंट थॉमस हैं। सुकरात तथा सेंट थॉमस हैं। तो समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन हैं? सुकरात तथा सेंट थॉमस हैं। ये हुआ समस्या समाधान विधि। अब आगे देखते हैं कि खेल विधि क्या है। आगे देखते हैं, इसको रेज करते हैं, फिर देखते हैं खेल विधि या मनोरंजन विधि। 6वें नंबर की विधि देखते हैं, खेल विधि या मनोरंजन विधि। आगे देखते हैं, 5 विधियां हो गई हैं। 6वीं विधि है खेल मनोरंजन विधि। हेडिंग डालेंगे खेल मनोरंजन विधि। हेडिंग डालेंगे खेल विधि या मनोरंजन विधि। खेल विधि या मनोरंजन विधि। खेल विधि या मनोरंजन विधि। आगे देखते हैं कि खेल विधि के जन्मदाता कौन है। तो खेल विधि के जन्मदाता हेनरी कार्डवेल कुक। खेल विधि के जन्मदाता लिखते हैं खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो खेल विधि के जन्मदाता हेनरी कार्डवेल कुक हैं। हेनरी कार्डवेल कुक हैं। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो खेल विधि के जन्मदाता हेनरी कार्डवेल कुक हैं। और हेनरी कार्डवेल कुक ने खेल विधि को किस पुस्तक में लिखा है? तो हेनरी कार्डवेल की पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम है प्ले वे।
प्ले वे। प्ले वे में इन्होंने खेल विधि या मनोरंजन विधि के बारे में चर्चा की है। आगे देखते हैं खेल विधि कैसी होनी चाहिए, खेल विधि मनोरंजन का प्रमुख आधार क्या है। खेल विधि में मनोरंजन का प्रमुख आधार क्या है। आगे कुछ पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट बना के। खेल विधि में मनोरंजन का आधार क्या है। मनोरंजन का आधार क्या है। मनोरंजन का आधार क्या है पूछा जाएगा। खेल विधि में मनोरंजन का आधार क्या है, तो बालक की रुचि। क्या है, बालक की रुचि। आगे देखते हैं कि खेल विधि और क्या क्या है। खेल विधि बालक की रुचि पर निर्भर करता है और खेल विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। 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 पूछा जाएगा खेल विधि कैसी विधि है, तो खेल विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। आगे देखते हैं खेल विधि में शिक्षण कार्य कैसा होता है, तो खेल विधि में शिक्षण कार्य मनोरंजक होता है। आगे पॉइंट लिखते हैं खेल विधि में शिक्षण कार्य मनोरंजक होता है। शिक्षण कार्य मनोरंजक होता है। खेल विधि में शिक्षण कार्य मनोरंजक होता है। और देखते हैं खेल विधि में बच्चे क्रियाशील रहते हैं। आगे पॉइंट लिखते हैं खेल विधि में बच्चे क्रियाशील रहते हैं। 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 ये पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं खेल विधि से बच्चे की सामाजिकता बढ़ती है। खेल विधि से बच्चे की सामाजिकता बढ़ती है। आगे पॉइंट लिखते हैं खेल विधि से बच्चे की सामाजिकता बढ़ती है। खेल विधि से बच्चे की सामाजिकता बढ़ती है। सामाजिकता बढ़ती है। खेल विधि से बच्चे की सामाजिकता बढ़ती है। अगला पॉइंट देखते हैं खेल विधि से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। खेल विधि से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। खेल विधि से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। आगे देखते हैं खेल विधि क्रियाशील हो गया, सर्वांगीण विकास हो गया, खेल विधि रुचिकर होती है। खेल विधि लास्ट पॉइंट लिखते हैं खेल विधि रुचिकर होती है। खेल विधि बालकों के लिए रुचिकर होती है। खेल विधि बालकों के लिए रुचिकर होती है। तो ये हो गया आपका खेल विधि रुचिकर होती है। ये इतने पॉइंट हो गए जो आपको खेल विधि में याद करने होंगे। खेल विधि के जन्मदाता हेनरी कार्डवेल कुक ने अपनी पुस्तक में लिखा था, प्ले वे पुस्तक में लिखा था, और ये थोड़े पॉइंट हो गए आपको याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं खेल विधि के बाद एक और विधि है जो आपके सिलेबस में है, योजना विधि। आगे इसको इरेज करते हैं, देखते हैं एक और विधि है योजना विधि। योजना विधि हेडिंग डालेंगे योजना विधि। इस विधि में किसी पाठ को योजनाओं के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जब
योजनाओं के माध्यम से पढ़ाया जाएगा तो छात्र जल्दी सीख जाएगा। इसका मतलब करके सीखने पर इसमें बल ज्यादा दिया गया है। तो इस विधि के प्रतिपादक कौन है? इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूई के अनुयायी किलपैट्रिक ने किया था। इसकी खोज ड्यूई के अनुयायी किलपैट्रिक ने किया था। किसने किया था? किलपैट्रिक ने किया था। आगे देखते हैं इस विधि में आगे और क्या क्या है। इस विधि में बच्चों को कुछ योजना विधि के सिद्धांत इसमें दिए गए हैं और कुछ बच्चों को सोचना, क्रियात्मक शक्ति का इसमें विकास होता है। इससे बच्चों की क्रियाशीलता का विकास होता है। इससे बच्चों की क्रियाशीलता का विकास होता है। क्रियाशीलता का विकास होता है। इस विधि से बच्चों की क्रियाशीलता का विकास होता है। इस विधि से बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। इस विधि से बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। इस विधि से बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। आगे देखते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि योजना विधि के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो हेडिंग डालेंगे योजना विधि के सिद्धांत। तो योजना विधि के कुल 6 सिद्धांत दिए गए हैं। नंबर 1 समस्या उत्पन्न करना। सबसे एक समस्या है कि समस्या का उत्पन्न करना। नंबर 2 कार्य चुनना। नंबर 3 पे है योजनाओं का क्रियान्वयन करना, योजना बनाना। इसका मतलब नंबर 3 पर योजना बनाना। उसके बाद जो योजना बन गई है उसका क्रियान्वयन करना। नंबर 4 पे योजना का क्रियान्वयन करना। ये हमारी चौथी हो गई कि योजना का क्रियान्वयन करना। और नंबर 5 पे कार्य निर्णय हो जाएगा। कार्य निर्णय। और नंबर 6 पे हो जाएगा कार्य लेखा। तो ये जो हम प्रयोजना विधि बता रहे थे, इसी में प्रयोजना विधि के सिद्धांत दिए हैं और 6 पॉइंट में इसको विभाजित किया गया है। तो ये हो गई हमारी योजना विधि। तो शिक्षण विधियों का टॉपिक यहीं से कंप्लीट होता हुआ आगे देखेंगे कि गणित भाषा की प्रकृति कैसी है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।